हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का सर जी ऑनलाइन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल के अपकमिंग एग्जाम के लिए रीजनिंग की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें फिलहाल हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है अर्थमेटिक नंबर सीरीज। ठीक है, तो एक क्लास हम इसकी अभी तक कर चुके हैं, आज होगी हमारी सेकंड क्लास। तो फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया कि नंबर सीरीज होती क्या है। तो भाई, आपको एक सीरीज दे दी जाती है जो किसी ना किसी पैटर्न को फॉलो कर रही होती है। उस पैटर्न को आपको पहचानना है और उसके थ्रू फिर आपको या तो अपना नेक्स्ट टर्म बताना होता है, या फिर जो आपको सीरीज में एक ओड नंबर दिया हुआ होता है, यानी वो नंबर जो इस पूरी सीरीज से हटके है, जो इस पैटर्न को नहीं फॉलो कर रहा होता, उस नंबर को पहचानना होता है। साथ ही मैंने आपको कुछ जो है अप्रोच कराई, यानी कुछ टाइप्स बताए कि भाई जो आपकी सीरीज है वो इस टाइप की बन सकती है। ठीक है, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की अपनी नंबर सीरीज की क्लास सेकंड की। तो क्लास सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब जब हमारी फर्स्ट क्लास हुई थी तो मैंने आपको कुछ टाइप सिखाए कि भाई हो सकता है कोई सीरीज आपकी जो है एडिशन को फॉलो कर रही हो, एडिशन के पैटर्न को, यानी जो नंबर्स हैं वो नेक्स्ट नंबर जो है वो पिछले वाले नंबर में कुछ ऐड करके मिल रहा हो, या फिर सब्सट्रैक्ट करके। साथ में मैंने आपको स्क्वायर क्यूब वाली भी सीरीज समझाई कि जो सीरीज है वो स्क्वायर पैटर्न को भी फॉलो कर सकती है, क्यूब पैटर्न को भी फॉलो कर सकती है। इसी तरीके से अब एक नेक्स्ट टाइप को हम समझेंगे। तो वो क्या है कि भाई गुणा तथा भाग श्रृंखला, यानी जो आपकी सीरीज है हो सकता है उसमें गुणा भी और भाग भी दोनों चीजें एक साथ होके चल रही हो, या फिर कुछ नंबर में जो है मल्टी हो रहा हो और कुछ में डिवाइड हो रहा हो। ठीक है, तो यानी जब दोनों चीजें आपकी एक साथ चले, गुणा भी और यानी मल्टीप्लाई भी, और आपका डिवीजन भी जब एक साथ चले। तो देखो, जैसे हमारी पहली सीरीज क्या दी गई है कि भाई 12, 36, 18, 54 एंड 27 आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं। अगर क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि हमें अब नेक्स्ट नंबर जो है बताना है। तो अपनी सीरीज को हम देखते हैं भाई। तो 12 और 36 को अगर आप देखो तो भाई 12 में अगर आप 3 की मल्टी करते हो तो आपको 36 मिलता है। ठीक है, उसके बाद जो है कुछ डिक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी 36 से जो है क्या बना, 18 बना। ठीक है, तो अब अगर आप देखो तो 36 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो हमें क्या मिलेगा, 18 मिलेगा। तो मुझे एक जो है पैटर्न यहाँ पर समझ में आ रहा है। वो पैटर्न क्या है कि भाई अगर पहला वाला जो नंबर है उसमें अगर मैं 3 की मल्टी करूं और दूसरे वाले नंबर में जो है मैं 2 से डिवाइड करूं। अब यहाँ पर सिर्फ आप इतने से ही अंदाजा नहीं लगा सकते, हो सकता है आगे कुछ और करा रहा हो, तो आपको एटलीस्ट एक स्टेप और आगे तो करना होगा। तो 18 और 54 में अगर मैं देखूं तो भाई 18 में अगर हम 3 की मल्टी करते हैं तो मुझे क्या मिलता है, 54 मिलता है। यहीं से मुझे अपनी सीरीज जो है पता चल गई है कि भाई जो मेरी सीरीज है वो 3 की मल्टीप्लाई करा रही है और 2 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, यानी एक बार 3 मल्टी फिर 2 डिवाइड। और अगले वाला जो नंबर है ये भी हमें 2 से डिवाइड करके मिला है। तो जो मुझे नंबर फाइंड करना है, नेक्स्ट वाला जो टर्म होगा वो कैसे मिलेगा, भाई पहले 3 से मल्टी करा, फिर डिवाइड करा, देन मल्टीप्लाई, देन डिवाइड। तो अब क्या करेंगे हम, मल्टी। तो यानी जो हमारा नंबर दिया गया है 23, इसमें हम क्या करेंगे, 3 से, सॉरी 27 जो दिया गया है उसमें हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 27 की 3 में तो आपको क्या मिलेगा, 81। ठीक है, तो यानी जो नेक्स्ट टर्म है हमारा वो क्या है, 81। तो इस तरीके से जो सीरीज है वो डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों को एक साथ जो है फॉलो करके एक पैटर्न बना सकती है, तो उसको आपको पहचानना है। ठीक है, टाइप्स को कराने का बेसिकली मेरा जो पर्पस है वो यही है कि आपको जो है कुछ अप्रोच ऑलरेडी पता चल जाए। जब आप किसी भी सीरीज को देखो तो आप फिर उन अप्रोच को जो है अप्लाई करो अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। वरना तो फिर ये होता है कि बहुत सारे तरीके हम सोचते हैं, क्वेश्चन को देख के हमें एकदम से पता नहीं चलता कि भाई मुझे इसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बट अगर हमने ऑलरेडी कुछ टाइप जो है समझे होंगे तो फिर अपने क्वेश्चन को देखकर हम उन्हीं टाइप में से कोई सा एक तरीका जो है अपने पैटर्न को सॉल्व करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का है, क्या है कि भाई 4, 16, 8, 32, 16 एंड 64 एक सीरीज दी गई है। ठीक है, तो इसमें भी हमें इसी तरीके की कोई अप्रोच लग रही होगी तो वो हमें पहचाननी है। अब क्या है कि भाई 4 में, ठीक है, 4 में अगर आप 4 की मल्टी करते हैं तो आपको मिलेगा 16। बट यहाँ पर अगर मैं देखूं तो 4 की अगर मैं 2 में मल्टी करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 8। फिर आप इसमें भी 2 में मल्टी करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 16। ठीक है, ऐसे ही अगर आप ऊपर देखें तो 16 में अगर आप 2 की मल्टी करते हैं तो 32 मिलेगा, और फिर 32 में भी आप 2 की मल्टी करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 64। यानी मुझे जो है क्या करना है, 2 की मल्टी करनी है। ठीक है,
तो जब आप यहाँ पर भी इस वाले 16 में भी जब हम 2 की मल्टी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 32। ठीक है, तो एक एक नंबर छोड़ के 2 की मल्टीप्लाई करा रहा है, एक तरह से ये एक टेबल बना दिया इसने कि भाई 4 का ये यहाँ पर पहले 4 की मल्टी करी है 8 में, फिर हर 8 की यानी जो प्रीवियस नंबर है उसमें 2 की मल्टीप्लाई करने पे जो नेक्स्ट नंबर मिलेगा फिर उसमें भी हमें 2 की मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है, इस तरीके का भी पैटर्न हो सकता है। चलिए देखते हैं अब अपनी हम नेक्स्ट सीरीज। अगली सीरीज हमारी क्या है कि समुदाय श्रृंखला यानी ग्रुप सीरीज। ठीक है, तो सीरीज क्या दी गई है कि भाई 5, 7, 12, 19 एंड 31 ये सीरीज दी गई है। ये किसी पैटर्न को फॉलो कर रही होगी और हमें उसे नेक्स्ट टर्म बताना है। ठीक है, देखो नंबर्स के बीच का डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको नंबर के बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा ना दिखे तो हमेशा आप सबसे पहले प्लस और माइनस वाली अप्रोच जो है वो यूज़ करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो मैं भी वही ट्राई करके देखती हूँ। देखो 5 पहले अपनी सीरीज लिख लेते हैं, 5, 7, 12, 19, 31 और नेक्स्ट हमें फाइंड करना है। ठीक है, देखो अगर इस सीरीज को आप ध्यान से देखो तो भाई 5 और 7 अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलता है 12 मिलता है। ठीक है, अगर आप 7 एंड 12 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 19 मिलेगा, और अगर आप 12 एंड 19 को ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा 31। ठीक है, यानी जो हमारा नेक्स्ट नंबर है वो पिछले नंबर को ऐड करके जो है हमें मिल रहा है। ठीक है, तो पिछले दो नंबर्स को हमने जो है ऐड किया तो हमें मिलता है नेक्स्ट वाला नंबर। जैसे इन दोनों को जब हमने प्लस किया तो हमें मिला 12, फिर इन दोनों को हमने प्लस किया तो मिला 19, इन दोनों को हमने प्लस किया तो मिला हमें 31। ठीक है, तो अब जब मुझे नेक्स्ट वाला नंबर क्या मिलेगा वो 19 और 31 को प्लस करके मिलेगा। तो जब 19 और 31 को हम प्लस करेंगे तो ये कितना मिलेगा हमें 50। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला टर्म हमारा क्या हो गया 50। क्लियर है, तो इस तरीके से भी आपकी सीरीज बन सकती है। चलिए देखते हैं अब अपना हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मिश्रित श्रृंखला मिसलिनियस सीरीज। ठीक है, तो इसमें देखो सीरीज में हमें क्या दिया गया है कि भाई 11, 13, 17, 19, 23। तो मैंने आपसे कहा अभी कि अगर नंबर्स के बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप प्लस और माइनस वाली जो अप्रोच है सबसे पहले आप उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आप उसका यूज़ करेंगे। तो देखो भाई हमें क्या दिया गया है, पहले हमारी जो सीरीज है लिख लेते हैं हम उसको कि 11, 13, 17, 19 एंड 23 ये हमारी सीरीज है। ठीक है, नंबर्स के बीच का अगर मैं डिफरेंस देखूं तो पहले दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस मेरा कितना है 2, उसके बाद जो नंबर है उनके बीच का डिफरेंस कितना है 4, फिर नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है 2, उसके बाद नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है 4 है। ठीक है, तो यानी एक बार 2 ऐड करा रहा है एक बार 4 ऐड करा रहा है, तो जो नेक्स्ट वाला नंबर है वो मुझे कैसे मिलेगा 2 ऐड करके। तो अगला नंबर मेरा कितना होगा 25 होगा। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि भाई अगर आपके नंबर्स के बीच का डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है तो हमेशा आपको प्लस और माइनस वाली जो अप्रोच है वो यूज़ करनी है। चलिए देखते हैं हम अपना अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 41, 47, 57, 63 एंड 73। आपको एक सीरीज दी गई है। ठीक है, वो एक पैटर्न को फॉलो कर रही होगी, उस पैटर्न को हमें पहचानना है। तो यहाँ पर भी नंबर्स के बीच का डिफरेंस मुझे बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा, तो मैं और सीरीज जो है वो मेरी इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है, तो सबसे पहले मेरी जो एडिशन वाली अप्रोच है उसको मैं यूज़ करूँगी। तो देखो भाई 41 एंड 47 में कितने का डिफरेंस है 6 का। ठीक है, 47 और 57 के बीच में कितने का डिफरेंस है भाई 10 का डिफरेंस है। उसके बाद 57 एंड 63, 57 और 63 में कितने का डिफरेंस है 6 का, और अगले वाले में कितने का डिफरेंस है 10 का। यानी कहने का मतलब क्या है कि नेक्स्ट नंबर में एक बार तो 6 ऐड हो रहा है और एक बार 10 ऐड हो रहा है। तो यानी अब जो 73 के नेक्स्ट वाला जो नंबर मिलेगा वो मुझे कैसे मिलेगा 73 में 6 ऐड करके। तो जब हम 73 में 6 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 79। क्लियर है, ठीक है। तो जब नंबर्स के बीच का डिफरेंस अगर आपको बहुत ज़्यादा ना लगे तो आप सबसे पहले प्लस और माइनस वाली जो अप्रोच है उसका यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं हम अपनी अब नेक्स्ट सीरीज। नेक्स्ट सीरीज स्पेशल सीरीज। ठीक है, स्पेशल विशेष श्रृंखला।
तो पहला नंबर क्या दिया गया है हमें, 3789, 9378, 8937 एंड 7893। नेक्स्ट टर्म हमें बताना है। देखो अगर आप इस सीरीज को थोड़ा ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि जो नंबर्स है वो सारे सेम है, यानी जो पहली वाली संख्या है उसमें भी इन्हीं 4 डिजिट्स का यूज किया गया है, नेक्स्ट वाले नंबर में भी इन्हीं 4 डिजिट्स का यूज किया गया है, यानी ये जो चारों नंबर्स दिए गए हैं इनमें डिजिट्स सारी सेम है, सिर्फ उनको इंटरचेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो देखो अगर अब इसी पैटर्न को मुझे पहचानना है कि वो किस तरीके से इन्होंने नंबर्स को आगे पीछे किया है, उसको मुझे पहचानना है। तो देखो भाई, पहले लिखा हुआ था 3789, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि 93789, अब इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर जो यूनिट डिजिट थी इस नंबर को उठा के इन्होंने सबसे फर्स्ट प्लेस पर रख दिया, और जो बाकी 3 नंबर्स थे उनको इसके पीछे रखा। अब देखते हैं कि क्या ये पैटर्न आगे भी फॉलो कर रहा है या नहीं। अब यहाँ पर हमारी यूनिट डिजिट थी 8, अब इन्होंने यहाँ पर भी जो यूनिट डिजिट है इसको फिर से सबसे आगे लिख दिया, और जो आगे वाले 3 नंबर थे उनको इसके पीछे लिखा। ठीक है, तो यानी जो ये सीरीज है वो किस तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रही है कि भाई जो आपकी यूनिट डिजिट है इसको हम सबसे आगे लिखेंगे, और जो स्टार्टिंग के 3 डिजिट्स दिए गए हैं उनको इसके पीछे लिखना है, यानी 3789। तो हमारा नेक्स्ट नंबर क्या बनेगा, 378 एंड 9। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई जो नंबर्स है वो सारे सेम है, सिर्फ जो डिजिट है वो आगे पीछे करके लिख दी गई है, तो उसको हमें पहचानना है कि वो किस तरीके से इन्होंने लिखा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला है 146, 255, 366, 479। नेक्स्ट वाली टर्म हमें इसमें बतानी है। तो देखो भाई, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो 1 2 3 4, तो जो अगला नंबर है वो 5 होना चाहिए, यानी शुरुआत उस नंबर की 5 से होनी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद अगर देखूं 4 5 6 7, ठीक है, मैं यहाँ पर 8 लिख सकती हूँ। चलो इसके बाद थर्ड वाले को भी देख लेते हैं, क्या पता थर्ड वाला कुछ अलग हो। भाई 6 5 6 9, तो यहाँ पर जो मेरा पैटर्न है वो बिगड़ गया है, यानी जो मैं सोच के चल रही थी वो वाली अप्रोच तो मेरी इसमें काम नहीं करेगी। ठीक है, अब देखो, अब हम इसको देखते हैं। फर्स्ट वाला तो चलो हम अभी फिलहाल के लिए ऐसे ही रहने देते हैं, लास्ट वाले नंबर्स को देखते हैं। 46 55 66 और 79। ठीक है, ये नंबर्स हैं। अगर सिर्फ मैं इन डिजिट्स को देखूं तो नंबर के बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा तो नहीं है, तो मैं देखूं कि भाई यहाँ पर 46 और 59 में 9 का डिफरेंस है। ठीक है, 55 और 66 में कितने का डिफरेंस है भाई, 10 का डिफरेंस है, सॉरी 11 का डिफरेंस है। ठीक है, और 66 और 79 में कितने का डिफरेंस है, हमारा 13 का डिफरेंस है। अब 9 11 और 13, ठीक है, तीनों ही हमारे एक सीक्वेंस में ऑड नंबर्स हैं ये, तो यानी 13 के नेक्स्ट वाला ऑड नंबर कौन सा होगा, 15 होगा। तो यानी इस 79 में मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, 15 ऐड करना पड़ेगा। तो जब 79 में आप 15 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, तो आपको मिलेगा अपना 4594। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट नंबर होगा। चलिए देखते हैं हम अब अपनी नेक्स्ट सीरीज अगली क्या है, 153 264 375 एंड 486। ठीक है, तो देखो भाई अब इस सीरीज को अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो पहला नंबर क्या था, 1 2 3 4, तो नेक्स्ट वाला नंबर क्या हो गया, 5 मान लिया मैंने। ठीक है, 5 ही होगा, मानना क्या। तो अगली नंबर देखते हैं कि भाई 5 6 7 8, तो नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। अब देख लेते हैं कहीं ऊपर वाली जहां पर भी चीजें ना हो जाए कि शुरू के 2 फॉलो कर रहे थे बट थर्ड नहीं कर रहा। तो अगला क्या है, 3 4 5 6, तो नेक्स्ट वाला क्या होगा, 7 होगा। तो यहाँ पर तो हमारे अब क्या है कि जो नंबर्स दिए गए थे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सिर्फ डिजिट्स को लिख दिया गया था, और उससे ही हमारा क्या मिला, नेक्स्ट टर्म हमें मिल गया। चलिए, तो इस तरीके से भी आपकी एक सीरीज आ सकती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ से आपके जो यूपी पुलिस का री एग्जाम हुआ था उसमें जो आपके क्वेश्चंस आए थे इस चैप्टर से, वो सारे ही क्वेश्चंस, यानी जितने भी हो पाएंगे आज उतने हम क्वेश्चंस करके देखेंगे। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि जो टाइप मैंने आपको समझाए हैं क्या वो रियल में एग्जाम में अप्लाई हो भी पा रहे हैं या नहीं। चलिए देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 140 120 90 एंड 50। आपको एक सीरीज दी गई है, मैंने आपको समझाया कि अगर नंबर के बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा ना हो तो सबसे पहले हम अपनी एडिशन या सब्सट्रैक्शन वाली जो अप्रोच है उसका यूज करेंगे। तो हमारी जो सीरीज दी गई है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में दी गई है, नंबर्स जो है वो घट रहे हैं, तो यानी सब्सट्रैक्ट हो रहा होगा मे बी।
तो चलिए अब हम अपनी सीरीज देखें तो भाई 140 पहले सीरीज लिख लेते हैं 140, उसके बाद आता है 120, 90, 50 और नेक्स्ट वाला हमें बताना है। तो देखो भाई नंबर्स के बीच का डिफरेंस यहाँ पर कितना है, नंबर के बीच का डिफरेंस है यहाँ पर 20, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितना हुआ 30, यहाँ पर नंबर के बीच का डिफरेंस कितना हुआ 40। तो देखो नंबर जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं, और किस तरीके से डिक्रीज हुए हैं, पहले 20 माइनस किया, फिर 30, फिर 40, तो नेक्स्ट वाला क्या होना चाहिए हमारा 50 माइनस होना चाहिए। तो जब 50 में से ही आप 50 को माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, नेक्स्ट टर्म 0। तो आंसर विल बी 0, ठीक है, क्लियर है। इस तरीके से आपका यह एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपका आया हुआ है, तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा फाइंड द ओड वन। आपको एक सीरीज दी गई है, आपको इस सीरीज में से ओड नंबर जो है वो फाइंड करना है। तो पहला वाला नंबर है आपका 1331, 2197, 4913, 5832 एंड लास्ट वन है 6859। इतना सिंपल एंड इजी सा क्वेश्चन है ये। अगर आप इस सीरीज को ध्यान से देखो तो ये जो आपके सारे नंबर्स हैं ये कैसे नंबर है, सारे ओड नंबर है, बट एक नंबर बीच में ऐसा है जो कैसा है, इवन नंबर है। तो जब भाई एक बीच में इवन नंबर दिया हुआ है तो ऑब्वियसली जो इवन एक आपको दे दिया गया है वही ओड होगा, ठीक है। इवन ओड होगा का मतलब इस सीरीज का ओड नंबर होगा, ओड का मतलब जो दूसरों से अलग हो इसमें, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपकी बहुत अच्छी डिफिकल्ट सी ही सीरीज आती हैं, इजी इजी भी आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलअप, ये हमें फिल करना है बीच में। हमारी सीरीज क्या दी गई है, सबसे पहले सीरीज लिखेंगे अपनी हम 96, 60, 35, नेक्स्ट हमें बताना है, और उसके बाद लास्ट में लिखा हुआ है 10, ठीक है। अब यहाँ पर भी मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है, मतलब है बट इतना भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको माइनस ही करके देखेंगे, क्योंकि जो सीरीज़ है हमारी वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है। तो जब मैंने इसको माइनस किया यहाँ पे मेरा 36 और यहाँ पर मुझे मिला 25, ठीक है। अभी नेक्स्ट टर्म तो मुझे पता ही नहीं है। तो देखो भाई 36 को अगर मैं ध्यान से देखूँ तो 36 क्या होता है 6 का स्क्वायर, 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर। तो हो गई हमारे पैटर्न सॉल्व। क्या पैटर्न सॉल्व हुआ कि जो सीरीज है वो एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है, और जो नंबर्स है उसमें क्या हो रहा है कि हमारा जो है स्क्वायर माइनस हो रहे हैं, यानी पहले 6 के स्क्वायर को माइनस किया फिर 5 के, तो अगला वाला हमें ज़रूर जो है किसको 4 का जो स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर होता है 16, उसको माइनस करा रहा होगा, ठीक है। तो जब आप 4 का स्क्वायर जो है माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, ये हो जाएगा हमारा 19, ठीक है। अब आप आगे भी इसको चेक कर सकते हैं कि भाई 19 और 10 का डिफरेंस कितना है 9, और 9 किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है, ठीक है। चलिए देखते हैं आंसर हमारा आ गया है कितना 19, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग टर्म। इसमें हमें मिसिंग टर्म जो है बतानी है। सबसे पहले लिख लेते हैं सीरीज। तो सीरीज है आपकी 361, नेक्स्ट इज 289, फिर दिया गया है 169, उसके अगला वाला टर्म हमें बताना है, और सबसे लास्ट में है 49, ठीक है। देखो जब मैंने ये चैप्टर आपको शुरू कराया था तो मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि 1 से 20 तक के जो है स्क्वायर्स लर्न कर लेना, ठीक है, टेबल लर्न कर लेना। रीजनिंग में तो ये बेसिक ही है, ये नहीं कि इस चैप्टर की बात कर रही हूँ मैं। रीजनिंग अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप ये चीज़ें अपनी जो है करके चले, और इस चैप्टर के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो भाई यहाँ पर जो ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इसी चीज़ से रिलेटेड है। अपने 1 से 20 तक के स्क्वायर और 1 से 15 तक के जो है क्यूब आप अपने लर्न करिए। ये सिर्फ रीजनिंग में ही नहीं, ये आपके मैथ्स में भी जो है बहुत ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल होगा अगर आप करके चलते हैं। ये जो चीज़ें हम हर चैप्टर के शुरू में कर लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ें, ये टॉपिक को बहुत ज़्यादा आपके इजी बना देते हैं। कैसे, जब आप चैप्टर कर रहे हैं, आप क्वेश्चंस को जब करेंगे तो फिर आपको वहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। आपको ऑलरेडी अगर ये याद है चीज़ें, ठीक है, आपके माइंड में ऑलरेडी हैं, तो फिर आप उनको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए जो है सिर्फ पढ़ना सफिशिएंट नहीं होता, ठीक है, एक स्मार्ट स्टडी नाम की चीज़ भी होती है। और अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो ये मान लो कि आप इस भीड़ में अपने आप को कहीं ना कहीं दूसरों से बहुत ज़्यादा पीछे लेके जा रहे हो। तो जो भी मैं आपको चीज़ें हर चैप्टर में बताते हुए चल रही हूँ कि भाई आप इसमें ये करके चलो, ये करके चलो, तो आप उन चीज़ों को ऑलरेडी प्रिपेयर रखो, ताकि जब आप क्वेश्चंस करो तो फिर आपको क्वेश्चन करने में किसी भी तरीके की ज़्यादा दिक्कत ना हो। चलिए
देखते हैं अब अपना क्वेश्चन क्या है कि भाई 361 289 169 एंड लास्ट वन इज 49। तो देखो भाई 49 क्या है आपका 7 का स्क्वायर है, 169 किसका स्क्वायर है 13 का स्क्वायर है, ठीक है। 289 किसका स्क्वायर है आपका 17 का स्क्वायर है, और 361 होता है 19 का स्क्वायर। यानी ये सारे ही नंबर्स क्या हैं आपके स्क्वायर पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला था 17 13 सॉरी 7 13 17 एंड 19। और अगर आप इन नंबर्स को ध्यान से देखो तो ये जो सारे ही नंबर्स हैं आपके कैसे नंबर हैं प्राइम नंबर, यानी जो आपकी सीरीज है वो प्राइम नंबर्स के स्क्वायर पैटर्न को फॉलो कर रही है। तो 7 के जस्ट बाद आने वाला प्राइम नंबर क्या होता है, या 13 से जस्ट पहले आने वाला प्राइम नंबर क्या होता है 11, और 11 का स्क्वायर होता है हमारा 121। क्लियर है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा भाई अगर आपको याद नहीं है स्क्वायर तो आपको यही समझ नहीं आएगा कि ये सीरीज किस पैटर्न को फॉलो कर रही है, बट अगर आपको लर्न है तो आप जो है देखते ही पहचान लोगे, ठीक है। चलिए अब आंसर आ गया है हमारा 121। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहले अपनी सीरीज को लिख लेते हैं भाई 3 7 15 31 63 और लास्ट वाली हमें फाइंड करना है, ठीक है। हमारी एक सीरीज हमें दी गई है। अब यहाँ पर जो है नंबर के बीच का डिफरेंस जो है थोड़ा बढ़ने लगा है। बढ़ने कैसे लगा है, अगर मैं फर्स्ट वाले से लास्ट वाले को कंपेयर करूँ तो काफ़ी जो है डिफरेंस बढ़ चुका है वो नंबर्स का, ठीक है। बट इतना भी ज़्यादा नहीं है। तो चलो पहले हम इसको देखते हैं ध्यान से। तो अगर मैं देखूँ 3 7 15 31 एंड 63, ठीक है। तो 7 से जस्ट पहले क्या आता है 6 आता है, और 6 किसका मल्टीपल है 6 हमारा जो है 3 का क्या है मल्टीपल है, ठीक है। तो यानी अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मल्टीप्लाई 2 करके और अगर मैं इसमें +1 कर दूं तो मुझे नेक्स्ट वाला नंबर मिल जाएगा। यानी जब मैंने 3 में मल्टी करी 3 2 का कितना होता है 6, और 6 में जब मैंने 1 प्लस करा तो मुझे क्या मिला 7, ठीक है। अब भाई 15 से जस्ट पहले क्या आता है 14, और 14 क्या है 7 का एक मल्टीपल है, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसको मैं अप्लाई करके देख सकती हूँ। तो यानी मल्टी 2 + 1, ठीक है। अभी 2 पर ही हम इस सीरीज को बिल्कुल कंफर्म नहीं करेंगे पैटर्न को कि हाँ ये फिक्स हो गया है, एटलीस्ट अभी एक और करेंगे। वैसे तो 2 ही सफिशिएंट होते हैं, बट कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनर ज़्यादा ही चालाक निकल जाता है, वो शुरू के 2 पैटर्न सेम कर देगा, ठीक है, उसके बाद कुछ चेंज करा देगा, तो वहाँ पर आप फिर दिक्कत हो जाएगी। तो चलो 15 और 31 को अगर आप देखो तो इसमें भी सेम चीज़ें हमारी फॉलो हो रही हैं, मल्टी 2 + 1। यानी जो मेरी सीरीज है वो किस पैटर्न को फॉलो कर रही है कि भाई नेक्स्ट नंबर फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और प्लस करना पड़ेगा 1, ठीक है। तो जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें क्या मिलता है 126, और 126 में जब हम 1 प्लस करते हैं तो हमें क्या मिलता है 127। तो आंसर है हमारा क्या 127, ठीक है। तो देखो जितने भी मैंने आपको कराए थे टाइप, यानी जितनी भी समझाई थी मैंने आपको कि भाई सीरीज इस पैटर्न को फॉलो कर रही है, कहीं ना कहीं आपके जो क्वेश्चंस हैं वो इसी तरीके के एग्जाम में आते हैं। तो अगर आपने वो टाइप ऑलरेडी पढ़ रखे हैं तो जब आप किसी भी सीरीज को देखते हैं तो आपके दिमाग में वो पैटर्न एकदम बन जाता है, आपको समझ आ जाता है कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चंस मैंने किए हुए हैं, ये अप्रोच मैंने ऑलरेडी यूज़ की हुई है। तो फिर आपका जो पैटर्न है वो फॉलो हो पैटर्न आप अपना सॉल्व कर पाते हैं। वरना तो पैटर्न वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है देखते ही 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा, और कभी कभी सबसे ज़्यादा पूरी रीजनिंग का सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग अगर क्वेश्चन कोई बनता है तो वो सीरीज ही बनता है। सीरीज के अलावा बाकी सारे जो चैप्टर्स है वो फिर भी आपने चलो पढ़ लिया तो हो जाता है, बट सीरीज ऐसा है अगर क्वेश्चन फंसता है रीजनिंग का तो वो बेसिकली सीरीज में से ही। तो इसलिए इस चैप्टर की प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से भाई ये मान लो आप तीन तीन क्वेश्चन तो आपके आते ही 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे ही एग्जाम में, और कोई चैप्टर बेशक स्किप कर दे एग्जामिनर बट ये कभी नहीं करता। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पिक आउट ओड वन। इसमें से हमें जो ओड है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले अपनी सीरीज लिखेंगे 5 15 60 350 और लास्ट क्या है 1800, ठीक है। ये हमारी सीरीज दी गई है, हमें हमें इस सीरीज में बताना है कि ओड नंबर कौन सा है। ओड यानी वो नंबर फाइंड करना है जो इस सीरीज के पैटर्न को फॉलो ना कर रहा हो, ठीक है।
तो देखो भाई 5 और 15 अब नंबर्स के बीच का डिफरेंस आप देखो कितना ज्यादा है। पहला नंबर 5 है, दूसरा 1800 पे चला गया है, यानी कितना ज्यादा डिफरेंस हुआ है। तो हमेशा जब नंबर्स के बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो तो हमेशा आपको या तो स्क्वायर या क्यूब वाला पैटर्न फॉलो कर रहा होता है, या फिर मल्टीप्लाई। ये तीन ही चीजें फॉलो करता है जब भी नंबर के बीच का डिफरेंस आपका एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो देखो भाई, अब पहले सबसे पहले मैं नंबर्स को अगर देखूँ तो ये किसी भी नंबर का स्क्वायर क्यूब तो बन नहीं रहा। भाई 5 किसी का स्क्वायर नहीं होता, क्यूब नहीं होता, 15 नहीं होता, कोई सा भी नंबर किसी का स्क्वायर क्यूब नहीं है, ठीक है। और ना ही ज्यादा किसी के नंबर के स्क्वायर के ये पास आ रहा है। चलो 5 आ गया 4 के पास, 15 तो किसी के स्क्वायर के ऐसे ज्यादा पास है नहीं, चलो 16 के हो गया, ठीक है। बट ये है कि डिफरेंस फिर अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। 60 फिर 60 से जो आगे स्क्वायर है वो क्या है, 64 है, यहाँ पर 4 का डिफरेंस हो जाएगा, तो ये स्क्वायर पैटर्न को बेसिकली फॉलो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो दूसरी हम अप्रोच मल्टीप्लाई लगाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 5 में 3 की मल्टी करने पर मिलता है 15, 15 में 4 की मल्टीप्लाई करने पे मिलता है 60। अब यहाँ से मुझे समझ आ गया कि जो सीरीज है वो मल्टीप्लिकेशन को फॉलो कर रही है, और क्या किस तरीके से नेचुरल नंबर्स की मल्टीप्लाई हो रही है एक सीक्वेंस में। पहले 3 की फिर 4 की, तो नेक्स्ट वाली क्या होनी चाहिए, 5 की होनी चाहिए। तो जब आप 60 में 5 की मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलता है, 300, ठीक है। 300 मिलेगा आपको, बट लिखा कितना हुआ है 350, तो यानी ये जो 350 है यही आपका क्या है, इस सीरीज का ओड नंबर है, ठीक है। चलो अगर यहाँ पर 300 होता तो नेक्स्ट वाले में हमें किसकी मल्टीप्लाई करनी होती, 6 की। और 300 में जब हम 6 की मल्टी करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1800, ठीक है। तो जो सीरीज है वो मल्टीप्लीकेशन पैटर्न को फॉलो कर रही थी, बट एक नंबर ऐसा था जो इस पैटर्न से हटके था, और वही है हमारी सीरीज का ओड नंबर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहले अपनी सीरीज को हम लिखेंगे 1331, नेक्स्ट इज 1728, नेक्स्ट इज 2197, एंड नेक्स्ट इज 2744, एंड लास्ट इज 3365, ठीक है। ये हमें सीरीज दी गई है। अब देखो इस सीरीज को अगर आप ध्यान से देखो, इस सीरीज को अगर आप ध्यान से देखो तो भाई आपको क्या पता चलेगा, पहले तो आपको इस सीरीज में से बताना है एक ओड नंबर, ठीक है। तो पहले वाला जो नंबर है वो सबको याद रहता है कि 1331 हमारा हमेशा 11 का क्यूब होता है। देखते ही मुझे एक सेकंड में पता चल गया कि भाई ये नंबर जो है 3 का क्यूब है। कुछ क्यूब्स या स्क्वायर्स तो ऐसे होते हैं कि बिल्कुल याद ऐसे रहते हैं आपको, जैसे 729 है, 9 का क्यूब है, हर किसी को याद रहता है ये, ठीक है। 13 का 11 जो है वो 11 का क्यूब जो है वो 1331 होता है, ये बेसिकली याद ही रहता है, ठीक है। अब ये है 11 का 1729 आपका 12 का क्यूब होता है। इसलिए कहा गया था आपसे शुरू में ही कि स्क्वायर एंड क्यूब्स को याद कर लेना, वरना इस तरीके के क्वेश्चन जब एग्जाम में आएंगे तो फिर आप नहीं कर पाओगे बिल्कुल भी, ठीक है। ये है आपका 13 का क्यूब, ठीक है। अगर मान लीजिए पता भी करना हो तो फिर एक मल्टीप्लाई कर लीजिए, अगर एकदम से याद भी नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए ये किसका है, हमारा 14 का क्यूब, और अगला होना चाहिए 15 का क्यूब। 15 का क्यूब होता है हमारा 3375, बट दिया हुआ है आपको 3365, तो यानी जो ये 3365 है ये ही कैसा है आपका, इस सीरीज का ओड नंबर है, क्योंकि 15 का जो क्यूब होता है वो होता है 1375, ठीक है। तो फिर से मैं आपको रिमाइंड करा रही हूँ कि 1 से 20 तक के स्क्वायर्स एंड 1 से 15 तक के क्यूब जरूर याद कर लेना, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, तो देख लो इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा फाइंड द ओड वन। इसमें से भी हमें ओड नंबर फाइंड करना है। तो सीरीज हम लिख लेंगे 16, अगला है 256, फिर है 64, ठीक है, 624, और लास्ट है क्या हमारा 1024। ये सीरीज है आपकी 16। अब 16 देखो क्या होता है, 16 4 का स्क्वायर है, पता है हमें, ठीक है। तो लिख लेंगे, चलो 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। 256 16 का स्क्वायर है, 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, ठीक है। 624 नहीं है इसका स्क्वायर, क्यों, ठीक है। और ये मुझे भी याद नहीं है कि 1024 किसका स्क्वायर होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं बट करके कि ये स्क्वायर बनेगा किसी का या नहीं। तो सबसे पहले मैं
6 2 4 को अगर फैक्टराइज करूँ तो ये चलेगा आपका 2 1 2, फिर ये चलेगा हमारा 2 3 1 4, ठीक है। उसके बाद ये चलेगा 2 5 2, फिर ये चलेगा हमारा 2 2 6, तो इसमें तो 13 भी आ गया, ठीक है। तो ये तो किसी का बनना ही नहीं, यहीं से पता चल गया मुझे कि ये किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं बनेगा, ठीक है। तो देखने के लिए चलो नेक्स्ट वाला देख लेंगे। नेक्स्ट वाला क्या है, 1024। तो 1024 को अगर आप करेंगे 2 5 10, ये चलेगा आपका 2 1 2, और फिर से जब आप इसको करोगे 2 2 4, 2 5 6, 256 मुझे ऑलरेडी पता है कि भाई 16 का स्क्वायर होता है। अब 16 256 ऑलरेडी 16 का है, एक 2 ऊपर से भी लिख लूँ, तो ये कहने का मतलब क्या है कि ये जो नेक्स्ट वाला नंबर है वो किसका स्क्वायर है, 32 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ओड नंबर क्या हो गया हमारा, 624 हो गया, क्योंकि 624 के जब हमने फैक्टर्स किए तो हमें पता चला कि भाई 624 जो है वो किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या है, नहीं होता, ठीक है। तो देखो ये तो हो गया इसका एक मेथड। अब अगर आप इसी सीरीज को एक बार और ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि नंबर्स क्या क्या आए हैं, 4 16 8 32। अगर आप इन नंबर्स को देखो तो भाई 4 क्या है, 16 एक ऐसा नंबर है जब आप इसको फैक्टर्स करोगे तो ये आपका 2 की पावर में लिखा जाएगा, केवल 2 से डिवाइड होता रहेगा, बाकी दूसरा नंबर कोई भी इसमें यूज नहीं होगा। 256 को अगर आप देखो तो यहाँ पर 16 का स्क्वायर बनता है, ये भी सिर्फ आपका 2 की पावर के फॉर्म में लिखा जाएगा। 8 भी 64 भी आपका 2 की पावर के फॉर्म में लिखा जाता है, यानी ये 32 भी, ठीक है। यानी ये जो चारों नंबर हैं ये कैसे हैं, सिर्फ आपको 2 की पावर के फॉर्म में लिखने हैं, बाकी 2 के अलावा कोई भी नंबर इनमें यूज नहीं होता। सिर्फ 2 2 × 2 × 2 जब आप करेंगे तो आपको ये नंबर्स मिलेंगे। बट ये जो बीच वाला नंबर है अगर मैं इसको देखूं, वैसे तो इसका यूनिट डिजिट 4 है, ठीक है, 2 से तो ये डिवाइड होगा। बट अगर आप इस नंबर को ध्यान से देखें तो 6 + 2 + 4 कितना बनता है, 12 बनता है, और 12 आपका 3 से डिविजिबल होगा, यानी 624 कहीं ना कहीं आगे जाके 3 से डिवाइड जरूर होगा। ये 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि भाई आप अपनी सारी डिजिट्स को जो है प्लस करिए, और प्लस करके जो आपको नंबर मिल रहा है अगर वो नंबर आपका 3 से डिविजिबल है तो आपका पूरा नंबर भी क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स 2 के फैक्टर हैं, यानी 2 की पावर, सॉरी 2 के फैक्टर, 2 के जो है मल्टीपल है, 2 की पावर के फॉर्म में लिखे जाएंगे। बट 624 जो है ऐसा नंबर है जो 2 के अलावा 3 से भी डिवाइड होगा, तो यही हमारा क्या होगा, ओड नंबर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, पहले सीरीज हम लिख लेंगे, 13 1 17 और लास्ट वन इज 21, ठीक है। तो देखो नंबर्स के बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो सबसे पहले मैं अपनी प्लस प्लस माइनस दोनों ही अप्रोच लगेंगी, क्योंकि एक बार यहाँ पर सीरीज कम हो रही है फिर ज़्यादा हो रही है तो फिर कम होगी फिर ज़्यादा, तो यानी दोनों ही चीज़ें मुझे यहाँ पर फॉलो करनी पड़ेंगी, प्लस एंड माइनस दोनों ही चलेगा। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर 12 माइनस किया, 13 में से 12 गया, 1 बचा। फिर मैंने क्या किया होगा, 16 प्लस किया, 1 में 16 प्लस करते हैं 17 मिलता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर, अभी मुझे नहीं पता, हो सकता है कुछ और पैटर्न फॉलो हो रहा है, बट फिलहाल के लिए मैं करके देखती हूँ कि मेरा ये जो पैटर्न है ये आगे अप्लाई कर पाऊंगी मैं या नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। फिर वो हम अपना ऑप्शन से पता लगाएंगे। तो अगर मैं 16 में से 17 में से मैं 12 माइनस करूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। अगर मैं इन नंबर्स को देखूँ तो 5 यहाँ पर आ भी रहा है, ठीक है। अब इस 5 से मैं ये पता कर सकती हूँ कि अगर 5 में 16 ऐड करने पे मुझे नेक्स्ट टर्म मिल जाता है तो यानी मेरी सीरीज इस पैटर्न को फॉलो कर रही होगी। तो जब 5 में आप 16 जो है ऐड करेंगे तो आपको 21 मिल जाएगा, यानी जो मैंने सोचा था वो बिल्कुल सही है, ठीक है। एक दूसरी चीज़ भी यहाँ पर वैसे तो हो सकती है, क्या, कि 13 और 17 का डिफरेंस कितना होता है, 4। 17 और 21 का डिफरेंस कितना होता है, 4 होता है, यानी नंबर्स का जो डिफरेंस है वो एक एक छोड़ के 4 माइनस हो रहा है। तो मे बी 5 में से 5 और नेक्स्ट वाला जो नंबर है उसका डिफरेंस भी क्या होना चाहिए, 4, और 5 और 1 का डिफरेंस 4 ही होता है। तो इस सीरीज को करने के दो तरीके, कोई भी क्वेश्चन होता है, हो सकता है, कभी कभी ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक ही अप्रोच काम कर रही है। मान लीजिए मैंने इस क्वेश्चन को, किसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करा है, आप जब उस क्वेश्चन को करने के लिए बैठे तो हो सकता है फिर आप कोई और अप्रोच यूज कर ले। तो यहाँ पर कोई फिक्स नहीं होता कि भाई एक तरीका मैंने मान लीजिए यूज किया है तो वही तरीका, उसके अलावा कोई फॉर्मूला यहाँ पर एप्लीकेबल या कोई और पैटर्न जो है फॉलो कर ही नहीं सकता।
एक सीरीज को जो है कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। हाँ, कुछ सीरीज होती हैं जो फिक्स होती हैं, उसका सिर्फ एक ही तरीका जो है सॉल्व करने का वही यूज होगा, बट कुछ सीरीज ऐसी होती हैं जहाँ पर एक से ज्यादा मेथड भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे ये वाली सीरीज थी तो यहाँ पर दो मेथड हमारे यूज हुए। अब हो सकता है जब आप इसको करने बैठे तो कोई तीसरा मेथड निकल जाए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये होगा आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। 7 का संबंध 49 से है हमारा, तो वैसे ही 9 का 9 का संबंध किससे होगा? ठीक है, तो देखो 7 का संबंध जैसे 49 से है, तो 9 का संबंध किससे होगा? तो 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 होता है, तो ऐसे ही 9 का स्क्वायर क्या होना चाहिए? 81 होना चाहिए। इसमें तो कुछ था ही नहीं। ठीक है, तो ये थे हमारे जितने भी क्वेश्चन हमने किए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यूपी पुलिस का जो री एग्जाम हुआ था उसमें ये सारे क्वेश्चन ही आए हुए हैं। तो इन क्वेश्चंस को करके आपको ये भी पता चला होगा कि जितने भी मैंने आपको टाइप सिखाए हैं उसी तरीके के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बनते हैं। और कुछ तरीका मैंने आपको उनको सॉल्व करने का बताया कि भाई कैसे आप एक सीरीज को देख के पता लगाएंगे कि इसमें सब्सट्रैक्शन हो रहा है या मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, स्क्वायर क्यूब को फॉलो कर रहा है। तो वो मैंने आपको समझाया कि कैसे आप एक सीरीज को देखकर पता लगा सकते हैं कि कौन सी अप्रोच जो है इस सीरीज में पैटर्न जो है फॉलो कर रही होगी। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।